139 वो नंबर, रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो आमतौर पर लोग इसी पर कॉल करते हैं। इस वक्त TV9 भारतवर्ष पहुंचा है 139 के कॉल सेंटर में। अब क्योंकि ये घटना घटी है, इसके बाद यहाँ का हाल कैसा है वो आपको दिखाते हैं। कमलेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, जब से घटना घटी है किस तरीके की गतिविधियाँ यहाँ चल रही हैं? अमूमन हमारे पास 2 लाख के आसपास 139 पर कॉल्स लैंड करती हैं। कल के दिन में एक मेजर स्पाइक था, 3 लाख के आसपास हमारे पास कॉल लैंड हुई है 139 पर, जैसा हमें दिखा है इसमें। और मेजॉरिटी ऑफ कॉल्स उसमें जो है ट्रेन कैंसिलेशन, डाइवर्जन के बारे में थी और उनको उचित जैसा भी हेल्प की पॉसिबल थी वी हैव डन दैट। सर, आपने बताया कि पहले कम आती थी, 3 लाख करीबन आई। ये बताइए कि इस दुर्घटना से संबंधित लोग भी जो हैं उनकी तरफ से कॉल्स आ रही होंगी, तो उसके लिए क्या विशेष प्रावधान रखा है कि क्या सारी जानकारी इनको होती है एजेंट्स को? हाँ, इनको सारी जानकारी हमने दी हुई है, लेकिन अगर दुर्घटना में सम्मिलित कोई यात्री के बारे में कोई विशेष जानकारी चाहता है तो उसके लिए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर उपलब्ध हैं और ऐसी कोई भी कॉल आती है तो एजेंट को कॉल को डायरेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं कंसर्न वो रेलवे ऑफिसर्स जो यहाँ पर उपलब्ध हैं, और फिर वो रेलवे ऑफिसर पर्सनली उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि जो भी कॉल आ रही है क्या क्वेरी है, किसके बारे में क्या जानकारी चाहिए किसी व्यक्ति के बारे में, तो वो उसको पूरी तरह से फील्ड के ऑफिसर से भी कनेक्ट करके उसका जवाब दे रहे हैं। एक टू वे कम्युनिकेशन भी बनाया गया है कि मान लीजिए कि जो स्पॉट पे यहाँ मंत्री हैं, तमाम लोग हैं, वहाँ से जानकारी यहाँ आ रही है और जो लोग फोन कर रहे हैं उनकी जानकारियाँ भी आगे पहुँचाई जा रही है। वो थोड़ा बताएं किस तरीके से? नहीं, इसमें दोनों ही तरीके से है। जो NTS सिस्टम रेलवे का है उसमें सारी जो है जानकारी रेलवे की आती रहती है, वो कॉल सेंटर का रेगुलर वर्क है, उसमें आती रहती है। और जो साइट पर हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं उनसे भी हमारे जो सीनियर ऑफिसर नीचे मैंने बताया रेलवे के उपलब्ध हैं, वो डायरेक्टली उनसे टच में है। जैसे ही किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई जानकारी चाहिए होती है तो वो वहाँ पर यहाँ से जो जानकारी उपलब्ध हो जाती है वो दे देते हैं। अगर उनको फील्ड में कॉल करके किसी को बताना रहता है तो वहाँ से वो जानकारी ले करके वो जानकारी दी जा रही है। सर, जिस तरीके से साउथ की तरफ से हुआ है तो तब अब आपको और तस्वीरें यहाँ पर दिखा देते हैं। जरा राजीव दिखाइए किस तरीके से जो है यहाँ ये कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। यहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो 90 के करीबन है और आमतौर पर ये जो है यहाँ पर क्वेरीज से आती थी कि रेलवे की टाइमिंग क्या है ट्रेन को लेकर के। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ पर हम देखें तो जब से हादसा हुआ है उसके बाद जो है लगातार यहाँ कॉल्स का दायरा जो है वो बढ़ा है और 139 पे तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा कॉल्स आई हैं। और ऐसे में रेलवे की तरफ से भी ये बंदोबस्त किए गए हैं कि जिस तरीके से जो स्पॉट है वहाँ पर खुद जो मंत्री हैं वो वहाँ पर तभी से लगातार बने हुए हैं, जो सूचना है वो यहाँ तक लाई जा रही है और 139 पे जो लोग कॉल्स करते हैं उनको जानकारियाँ दी जाती है और साथ ही साथ जो उनकी तरफ से जो क्वेरीज होती हैं उसको भी रेलवे द्वारा जो है आगे बढ़ाया जाता है। इन एजेंट्स पे कॉल आती हैं और अगर कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहिए होती है तो रेलवे की तरफ से खास तौर पर कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो कि इस बारे में आगे जो जानकारियां हैं वो देते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर काम वहां साइट पर भी चल रहा है और रेलवे की तरफ से यहां पर भी किया जा रहा है। अपने वीडियो सहयोगी राजीव के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।